हेलो फ्रेंड्स। तो वेब का साटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल में वेबसाइट डेवलपमेंट को सिंपल हिंदी में सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा CSS का पार्ट अपने वीडियो में इंक्लूड करने का, क्योंकि CSS डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है अपने आप को और CSS ज़्यादा प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जैसे हम लोग हमारे पास अगर कोई बॉक्स है, बॉक्स के अराउंड एक ग्लोइंग बॉर्डर है और जब हम लोग माउस मूव करेंगे तो ये ग्लोइंग बॉर्डर भी मूव करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये रिप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह इस विंडो में हम लोग काम करेंगे और ये हमारा विजुअल कोड स्टूडियो, जहाँ पे हम लोग के index.html में कुछ खास नहीं है, केवल एक टाइटल है, स्टाइल शीट को लिंक किए हुए हैं जिस स्टाइल शीट में हम लोग अभी CSS लिखेंगे, और एक कंटेनर है जिसको हम लोगों ने एक मैक्स विड्थ दिया है, पैडिंग दिया है तो, और उसको सेंटर में हम लोग लाए हुए हैं। उसके बाद एक बॉक्स कंटेनर है जिसके अंदर ये तीनों बॉक्स को हम लोग फिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बॉक्स कंटेनर से शुरू करते हैं। बॉक्स कंटेनर को सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, सबके बीच में गैप 30 पिक्सल का गैप ले लेंगे। फिर आई गेस काफ़ी है। अब हम लोग बॉक्स में आते हैं, इसको देंगे फ्लेक्स बेसिस कैल्क 33.33% -14 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव और बैकग्राउंड हैश ओ। ठीक है, अभी चूँकि हम लोगों ने अंदर केवल HTML CSS JS लिखा है, तो जितना उन लोगों का स्पेस लेना है उतने ही बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ है। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग को विड्थ हाइट डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि हम लोगों के पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है। अगर जैसे आप इमेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो वो इमेज का जगह ले लेगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक विड्थ में क्लैंप यूज़ कर रहे हैं। क्लैंप यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि पहले तो हम लोग एक मिन विड्थ देते हैं, एक आइडियल विड्थ देते हैं और एक मैक्स विड्थ देते हैं कि उससे ज़्यादा तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये किसी भी स्क्रीन साइज़ में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये विड्थ हाइट लेने लगा। मिन विड्थ हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक हाइट देते हैं, हाइट सपोज 300 पिक्सल। ठीक है, फिर अब इस बॉक्स को भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर करते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, ताकि जो हमारा वर्ड है वो भी बीच में आ जाए। और जल्दी से फॉन्ट साइज 4 रैप। ठीक है, अब मेन CSS पे आते हैं। अब हम लोगों ने बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव किया है, क्योंकि अब इसके बिफोर पे हम लोग CSS लिखेंगे। तो बॉक्स का बिफोर, अगर ये बिफोर
आफ्टर क्या है ये आपको नहीं पता है, तो अभी कार्ट पे पॉपअप हो जाएगा कि बिफोर आफ्टर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसमें ये हम लोग कंटेंट लिखेंगे। विड्थ अभी फ़िलहाल 100% लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इसको अभी चेंज करेंगे। हाइट 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, और बैकग्राउंड के लिए CSS gradient .io नाम का साइट है, यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट कॉपी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम ये ग्रेडियंट लिए जिसमें हम रेड कलर को ऑफ कर देते हैं, केवल पर्पल और येलो लेते हैं। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो बिफोर है वो हमारे बॉक्स के ऊपर आ गया। ठीक है, इट्स ओके, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस हो गया ना, इसमें ज़रा ओवरफ्लो हिडन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स का आफ्टर लिखते हैं। फिर उसी तरह यहाँ कंटेंट, विड्थ 100%, हाइट 100%, इंसेट 5 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, और बैकग्राउंड कलर हैश ओ। ठीक है, इसको भी बॉर्डर रेडियस उतना ही देना होगा जितने बॉक्स को दिए हम लोग। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ओके, नाउ टॉप से 0, लेफ्ट से 0। ठीक है, तो ना हमें विड्थ हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, टॉप लेफ्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब क्या हो रहा है कि ये आफ्टर से क्या हो रहा है कि हम लोग पूरा जो ये दिख रहा था, जैसे इसको भी हम ऑफ करते हैं, अभी क्या हो रहा है कि पूरा ग्रेडियंट दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग एक लेयर लगा दिए जो क्या कर रहा है, रेस्ट जो ग्रेडियंट है वो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बॉर्डर का फील दे रहा है। ठीक है, तो एक ये लेआउट भी आप अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा डिज़ाइन था उसको अचीव करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, बिफोर के हाइट को हम लोग 100% से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको 100% से बढ़ा दिए और हाइट 130% कर दिए, टॉप से -20 पिक्सल थोड़ा कर दिए। तो अभी चेंजेस तो नज़र नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री से हम लोग रोटेट कर दिए। तो हुआ क्या, ऐसा दिखने का कारण क्या है कि जब हम लोग बिफोर पे माउस को रखते हैं तो ये देखिए जो हमारा बिफोर है वो 45 डिग्री पे घूम गया। तो जो एरिया, मतलब इस जो ये लेयर है हमारा आफ्टर, इसको ज़रा हम कलर चेंज करते हैं, ग्रे। ठीक है, तो जो एरिया ग्रे के अंदर है, जो ब्लू में आप देख रहे हैं, जो ग्रे एरिया से बाहर जो भी बिफोर का दिख रहा है, बस वही हिस्सा हम लोगों को एज अ बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और
जैसा हमारा डिज़ाइन था वैसा दिखे। अब हम लोग हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं और ये आफ्टर का कलर वापस कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग जैसा डिज़ाइन में देखे थे वैसा हम लोग अचीव कर लेते हैं। तो अभी जो हमने किया उसको यहाँ पे भी कर देते हैं, हाइट कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, तो ये हम लोगों को बॉर्डर इफ़ेक्ट मिल गया। अब ऑन ओवर ये मूव करें। अच्छा, उसके पहले ये जो HTML CSS था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बिफ़ोर है, बिफ़ोर के ऊपर आफ्टर है, तो ये सब हमारे बॉक्स के ऊपर आ गए हैं। तो उसको नीचे करने के लिए हम लोग Z इंडेक्स पहले बिफ़ोर को -2 करते हैं, फिर आफ्टर को -1 करते हैं, तो वो हमारा ऊपर आ गया। लेकिन फिर हमारा ये भी गायब हो गया। इसको तो हिडन करना ही होगा। सेट, ये बॉक्स है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, आफ्टर -1, ये -2, इसको भी ठीक है। तो हम लोग ये -2 -1 किए और जो मेन है उसको Z इंडेक्स 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बना लिए। अब हम लोग ऑन ओवर पे एनिमेशन करना है। ठीक है, तो ऑन ओवर पे एनिमेशन करने से पहले हम लोग नॉर्मल एनिमेशन कर लेते हैं। एनिमेशन, या ये कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अभी हम लोग को सर्क्यूलर मूव करना है, तो सर्क्यूलर नाम दे देते हैं। 3 सेकेंड के लिए इनफाइनाइट लीनियर। ठीक है, अब एनिमेशन वर्क कैसे करेगा, तो @ की फ्रेम्स, और ये जो नेम दिए हैं ये सेम नेम यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको फ्रॉम से टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक एनिमेशन करना है। तो कहाँ से मतलब अच्छा सॉरी, बॉक्स को नहीं करना है ना, हम लोगों को बिफोर को करना है। तो ये जो हमारा एनिमेशन है ये बिफोर पे लगेगा। अभी पूरा बॉक्स ही हम लोग का सर्कुलर घूम जाता। सो सर्क्यूलर फ्रॉम मतलब हम लोग को 45 डिग्री से मूव करना है। तो हम लोग अगर पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि कहाँ से मूव करना है, तो ये फ्रॉम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ से हम लोग को मालूम है, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे है जहाँ से उसको सर्कुलर घूमना है। तो कहाँ तक घूमना है, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री तक घूमना है। इसको सेव करेंगे तो ये देखिए, ये अपना 3 सेकंड के लिए घूमने लगा। ठीक है, अब अगर हमको यही चीज़ ऑन ओवर पे चाहिए तो हम लोग बॉक्स के होवर पे बिफोर, और ये जो एनिमेशन है वो हम लोग नॉर्मल से ओवर पे लगा देंगे। ठीक है, तो जब अब माउस जाएगा तब ये एनिमेशन करेगा, ऐसे वो एनिमेशन नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये
आज के वीडियो में ग्लोइंग इफ़ेक्ट बनाना सीखें, और जिसमें हम 2 तरीका बताएं कि आप एनिमेशन नहीं चाहते हैं तो बिना एनिमेशन के भी आप ग्लोइंग इफ़ेक्ट, मतलब इसको हाइट अगर 300 कर दें और रोटेशन ना दें तो केवल इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये रोटेशन और हाइट बढ़ा देंगे तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में 2 तरीके का स्टाइलिंग आपको बताएं। कैसे ग्लोइंग बॉर्डर इफ़ेक्ट बनाते हैं, होप ये हम अच्छे से समझाएं इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कराने में मेरा मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।